डेटा स्ट्रक्चर के इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बाइनरी सर्च विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। यानी बाइनरी सर्च का प्रोग्राम हमको लिखना है और फंक्शन का यूज करना है। क्योंकि पिछले 3 वीडियो में 3 डिफरेंट स्टाइल से हम बाइनरी सर्च प्रोग्राम को लिखे थे और एग्जीक्यूट करवाए थे। इस चौथे क्लास में बाइनरी सर्च का ही प्रोग्राम लिखेंगे लेकिन यूजिंग फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के पहले फाइल को सेव कर लें ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं हो। टी बाइनरी fun डॉट सी। अब स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच। आपको पता है stdio डॉट एच और conio डॉट एच का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर से देखिए, इस प्रोग्राम को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर या तो हम एक फंक्शन क्रिएट करें या 2 फंक्शन क्रिएट करें, या डिस्प्ले के लिए भी अलग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर जो हम इस प्रोग्राम में करेंगे वह सॉर्टेड एरे को इनपुट करेंगे, तो डिस्प्ले का आवश्यकता नहीं है। तो कम से कम 2 फंक्शन जरूर क्रिएट करें। वॉइड क्रिएट 1D एरे। 1D एरे लिख रहे हैं, यहाँ पर से हम लोग 2 आर्गूमेंट पास करेंगे। एक पास करेंगे फंक्शन के लिए और दूसरा आर्गूमेंट होगा साइज के लिए। और दूसरा फंक्शन जो हम लोग बनाएंगे किस पर्पस से प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो बाइनरी सर्च पर्पस से। तो वॉइड बाइनरी सर्च सर्च भी आप फंक्शन का नेम दे सकते हैं, बाइनरी सर्च भी दे सकते हैं, बी सर्च भी दे सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा यूज करें। तो बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं, एक एरे पास करेंगे, उसके बाद उसका साइज पास करेंगे और किस आइटम को आपको सर्च करना है वो हम पास करेंगे। तो यहाँ पर से हमारा क्या होगा, 3 वेरिएबल्स होगा। पहला जो होगा एरे टाइप होगा, दूसरा एरे का साइज होगा और तीसरा में हम पास करेंगे आइटम, किस आइटम को आप सर्च करना चाहते हैं। इसके बाद वॉइड मेन आप लिख सकते हैं प्रोग्राम को, डेफिनेशन बाद में देंगे सारे फंक्शन का। तो INT यहाँ पर से हम लोग को क्या क्या इनपुट करवाना है। तो एक तो भाई आप लोग का एरे हम लोग पास करेंगे। चलो एरे क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर से, इनिशलाइज किए। उसके बाद साइज साइज हम लोग यहीं पर पास कर देंगे और आइटम 3 वेरिएबल्स, सॉरी यहाँ पर से हम लोग 2 वेरिएबल्स पास करके मेन को क्लोज कर देंगे, CLRSCR। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर से कंप्यूटर क्या पूछेगा कि साइज ऑफ द 1D एरे। तो उसके लिए आप लोग लिख सकते हैं इंटर, यानी स्टेटमेंट होगा PRINTF प्रिंट ऑफ इंटर द साइज ऑफ 1D एरे। यह स्टेटमेंट आप जैसा लिखना चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। यानी इससे जो आप लोग का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा वो पास करा रहे हैं। स्कैनफ %d और हमारा साइज क्या है, इंटीजर टाइप का, इसलिए %d यूज किए यहाँ पे। अब यहाँ पर से जब हम लोग इसको इनपुट कर दिए उसके बाद क्रिएट करने के लिए हम फंक्शन में इसको पास कर सकते हैं। क्रिएट, देखिए क्रिएट करने के पहले भी हम लोग यहाँ पर ये मैसेज दे सकते हैं कि आप किस तरह का एरे यहाँ पर इनपुट करना है, या फिर उसी फंक्शन में जाकर उसको हम लोग मेंशन करेंगे कि किस तरह का एरे आपको इनपुट करना है। तो यहाँ पर से देखिए ए जो हो गया आप लोग का एरे हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा साइज, जो यहाँ पर हम लोग इनपुट करवाए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से डायरेक्ट बाइनरी सर्च लिख सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च के पहले क्या करना होगा, किस एलिमेंट को सर्च करना है वो भी आपको यहाँ से पास करवाना होगा। तो उसके लिए कोड लिख सकते हैं PRINTF। अगर हम यहाँ पर से आर्गूमेंट पास नहीं करते तो जाकर फंक्शन में ही पास करना होता। तो प्रिंट ऑफ इंटर द एलिमेंट
विच यू वांट टू सर्च। यही प्रोग्राम्स में, पिछले प्रोग्राम्स में हम लोग किए हैं। उसके बाद SCANF, स्कैनअप %d। यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, आइटम भी हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का, %d और m% आइटम। तो आइटम यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर से पास कर दिए। अब क्या करेंगे, उस फंक्शन में हम लोग सारे वैल्यू को इनपुट कर देंगे। तो फंक्शन हम क्या लिए थे, BINARA, बाइनरी सर्च। तो एक पहला जो है एरे, उसका साइज, और उसके बाद किस आइटम को सर्च करना है, ये 3 आर्गुमेंट आपको यहाँ से पास करना है। उसके बाद गेट ch, और यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम्स यानी मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब हम इस मेन फंक्शन में 2 फंक्शन को यूज किए हैं, एक क्रिएट और बाइनरी सर्च। तो अब ये दोनों सर्च का आप लोग को डेफिनेशन लिखना होगा कि कैसे वो कंप्यूटर्स एरे को क्रिएट करेगा और बाइनरी सर्च करेगा। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट फंक्शन को यहाँ पर से डेफिनेशन देंगे। तो void क्रिएट, और यहाँ पर से जो इंटीजर है वो वर्चुअल है, यहाँ पर से int, और int s ले सकते हैं या साइज भी ले सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या होगा, मेन से पास होगा, जो भी वैल्यू देंगे वो क्या होगा, s का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट हैं, साइज भी लिख सकते हैं और s भी लिख सकते हैं, और ये भी एरे जो हम लोग यहाँ पर लिए हैं वो b भी ले सकते हैं। तो int i एक ले लेते हैं, किसके लिए, फॉर लूप के लिए। तो चूंकि इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो सॉर्टेड एरे इनपुट करेंगे। अगर आप चाहें तो अनसॉर्टेड एरे भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। तो प्रोग्राम ज़्यादा उसका लेंथ ना इंक्रीज करे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, सॉर्टेड एरे को ही इनपुट करवाएंगे। तो उसके लिए एक मैसेज देंगे printf, इंटर, लिख सकते हैं यहाँ पर से इंटर एलिमेंट, एलिमेंट्स इन 1D array, इंटर एलिमेंट्स इन 1D array एज सॉर्टेड फॉर्म। सॉर्टेड फॉर्म का मतलब आप लोग या तो असेंडिंग में दें या डिसेंडिंग में। तो जनरली हम लोग असेंडिंग में देते हैं, बढ़ते हुए क्रम में ही देते हैं। ये मैसेज आपको ये बताएगा कि जो वैल्यू इनपुट करना है क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में करना है। और उसके बाद यहाँ पर से हम लोग फॉर लूप लगाएंगे वैल्यू इनपुट करने के लिए। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन, यहाँ पर देखिए s यूज किए हैं साइज के लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, s यूज ही करेंगे। और उसके बाद i प्लस प्लस, उसके बाद एक एक वैल्यू आपको एंटर करना है, उसके लिए मैसेज देगा printf, प्रिंटफ इंटर एलिमेंट एट, यहाँ पर से लोकेशंस भी हम लोग दे देते हैं कि वो जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो कहाँ पर जाएगा, किस पोजीशन पर जाएगा। और आई स्कैनअप %d और m%ai। तो इस तरह से आप जो भी वैल्यू देंगे वो क्या होगा, एरे में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्रिएट फंक्शन का जो डेफिनेशन था वो क्लियर हो गया। अब क्रिएट का जब क्लियर हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉइड यानी बाइनरी सर्च का जो हम लोग फंक्शन यूज किए हैं उसको डिफाइन करेंगे, उसका डेफिनेशन देंगे। तो वॉइड बाइनरी सर्च। अब यहाँ पर से हम लोग 3 वेरिएबल पास किए थे, int, चलिए a ले लेते हैं, int s और int आइटम ही रखते हैं ताकि हमको सुविधा हो। अब यहाँ पर से देखिए, बाइनरी सर्च जब आप करते थे तो आपको क्या क्या आवश्यकता होता था। तो बाइनरी सर्च करते थे तो हमारा जो रिक्वायरमेंट होता था आपको यहाँ भी लिखना होगा
जैसे बिगनिंग, एंड, मिड, पोजीशन, काउंट और लूप के लिए आई। तो टोटल 8 होता था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इतना वेरिएबल्स आप लोग को यहाँ पर से लेना होगा। और काउंट हम लोग क्या करते थे, काउंट इक्वल टू 0 कर देते थे। और हमारा इनिशियलाइजेशन क्या होता था, काउंट इक्वल टू 0। और बिगिनिंग और इंड दोनों को हम लोग इनिशियलाइज करते थे। बिगिनिंग इक्वल टू क्या लिखते थे, 0, और इंड इक्वल टू क्या होता था, साइज -1। तो यहाँ पर क्या है, S-1 हो जाएगा। साइज की जगह पर हमारा क्या है, S है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या लिखते थे, वाइल, WHILE, वाइल कब तक ये प्रोसेस होता रहे, तो वाइल बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू इंड। और चूंकि एक पैरेंथेसिस और यहाँ पर से स्टार्ट होगा, जब तक बिगिनिंग से बड़ा हो या बराबर हो उसका इंड का, एंड आइटम इज नॉट इक्वल टू ए मिड। जब तक आइटम मिड के बराबर नहीं हो तब तक ये क्या होगा, लूप में ही रहेगा। और यहाँ पर से मिड इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, बिगिनिंग प्लस इंड और डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमारा मिड फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करते थे, इफ हम लोग क्या देखते हैं, आइटम इक्वल टू ए मिड। क्या मिड में हमारा जो आइटम हम सर्च करें वो क्या मिड में है, अगर है तो यहाँ पर से क्या देगा मैसेज, प्रिंट ऑफ सर्च सक्सेसफुल, यानी आपका आइटम मिल चुका है। और यहाँ पर से पोजीशन इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, मिड दे देंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पर से एक मैसेज देंगे कि वो एलिमेंट कौन है और कहाँ पर मिला। तो PRINT, उसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे, प्रिंट ऑफ एलिमेंट %D जो मिला, फाउंड एट %D। यहाँ पर से पोजीशन देगा, पोजीशन। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एलिमेंट है तो ए पोजीशन भी लिख सकते हैं, मिड भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। और यहाँ पर से POS+1 कर देंगे ताकि एक्चुअल लोकेशन वो हमारा दे दे। और उसके बाद हमारा क्या होगा, काउंट इक्वल टू काउंट +1। काउंट +1 इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल में हम लोग 0 लिए हैं। अगर एलिमेंट मिला तो काउंट बढ़ेगा। अगर एलिमेंट हमारा मिड में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे इफ आइटम क्या बड़ा है ए मिड से। अगर आइटम जो है हमारा बड़ा है, यानी ए मिड हमारा क्या है, बड़ा है आइटम से, यानी जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो मिड से छोटा है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इंड जो मिड से पहले हो जाएगा, इंड इक्वल टू मिड -1। नहीं तो आपका क्या होगा, मिड के बाद होगा, तो बाद होगा तो बिगिनिंग क्या जाएगा, मिड के बाद जाएगा, मिड +1 ये हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, यानी वाइल क्लोज हो गया। तो ये तो मिलने का केस हो गया। अब लिखते हैं इफ काउंट इक्वल टू 0। काउंट का वैल्यू अगर नहीं बढ़ता है इसका मतलब है कि एलिमेंट नहीं मिला। तो प्रिंटफ एक मैसेज दे दीजिए, सॉरी एलिमेंट नॉट फाउंड। और इस तरह से प्रोग्राम से हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन में हम लोग, और चूंकि यहाँ पर तो हम लोग का फंक्शन में है इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन को हम क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हम शुरू से प्रोग्राम लास्ट तक अब लिख लिए हैं। चलिए सेव कर लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं कहाँ कहाँ पे एरर है। तो 1 एरर दिखा रहा है,
रीडिक्लेरेशन क्रिएट, क्रिएट का स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, CREATE, CRE, हाँ क्रिएट। देखिए क्रिएट ऊपर हम लोग क्या लिए थे 1D, यहाँ पर हम लोग क्या सिर्फ क्रिएट लिखे हैं, तो 1DA। चलिए 0 एरर है, एरर 1, अनडिफाइंड सिंबल मॉड्यूल, CREATE। और यहाँ पर भी देखिए क्रिएट में हम लोग छोड़ दिए हैं 1D एरे, यानी कहीं भी अगर मिस्टेक होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा क्या गया, इंटर द साइज ऑफ 1D, मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट आप इनपुट किए हैं, सॉर्टेड फॉर्म में बोला 1 1 2 2 3 3 इनपुट कर रहे हैं। अब एलिमेंट 2 2 को हम सर्च कर रहे हैं, तो क्या बोला, सर्च सक्सेसफुल, एलिमेंट 22 फाउंड एट सेकेंड पोजीशन। चलिए फिर से रन करवाते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट देते हैं। हम 4 एलिमेंट ले रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, और 4 4 को सर्च करके देख रहे हैं कि वो हमारा बता रहा है या नहीं बता रहा है। क्या बोला, सर्च सक्सेसफुल, और एलिमेंट 44 फाउंड एट 4 पोजीशन। आप देख सकते हैं एक ऐसे एलिमेंट को लेते हैं जो कि हमारा इसमें नहीं हो। तो चलिए 3 एलिमेंट ले रहे हैं, 1 1 2 2 3 3। अब एलिमेंट को दे रहे हैं 5 5 सर्च करना, तो क्या बोल रहा है, सॉरी एलिमेंट नॉट फाउंड। तो आप लोग देखें प्रोग्राम अगर हम लोग फंक्शन के थ्रू बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल्स होगा और आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो 1 2 मिस्टेक था कि क्रिएट यानी जो फंक्शन हम लोग ऊपर यूज करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, उसी का हम लोग डेफिनेशन भी देंगे। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन के थ्रू बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम्स को और हम लोग इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च हमेशा क्या होता है, सॉर्टेड एरे पे वर्क करता है। तो अगर आप चाहें तो अनसॉर्टेड एरे को भी इनपुट कर उसको सॉर्ट करने का भी इसी में एक फंक्शन लगा सकते हैं कि उस फंक्शन का बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या कोई भी सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। तो आप अनसॉर्टेड एरे को इनपुट कीजिए और उसको प्रोग्राम में सॉर्ट कीजिए और फिर बाइनरी सर्च को लगाइए। तो इस तरह से भी प्रोग्राम्स अगर हम चाहें तो अगले स्टाइल में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसका भी प्रोग्राम्स हम लिख कर बताएं और समझाएं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च अभी तक हम 4 स्टाइल से लिख चुके हैं। अगर आपको लगे कि 5वां स्टाइल भी सीखना है तो आप कमेंट करके बताएं। हम फंक्शन के थ्रू अनसॉर्टेड एरे को इनपुट करेंगे, उसी प्रोग्राम में सॉर्ट करेंगे और उसके बाद बाइनरी सर्च का फंक्शन लगाकर उस एलिमेंट को देखेंगे कि वो है या नहीं है। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस चैनल पे आता ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।